तो कक्षा 9वीं वालों लेकर के आ चुके हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जाम का 4 सितंबर के दिन होने वाले अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए मॉडल पेपर। देखो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और यही एक ऐसा मॉडल पेपर है जो कि आपको तैयार करके ही जाना चाहिए। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा यार, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। और देखो मैंने आपके पिछले जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी करवाई भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई और पेपर में पूछा भी गया। और अगर आपको इसी तरीके से वार्षिक अर्धवार्षिक के लिए तैयारी करनी है, चाहिए है पेपर वगैरह, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और देखो आप लोग भूल मत जाना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे की जाती है, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो प्लीज आप लोग भूलना मत। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को कंटेंट दूंगा, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे। सो ज्वाइन करते रहना और सब जगह जुड़े रहना तो अच्छा रहेगा, है ना। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम आपका मॉडल पेपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए। इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देख लेगा ना, मैं कह रहा हूं कि देखो मैं आपको 1 से लेकर के 16 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो अगर अभी नहीं तो आपकी आगे की परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। वैसे तो क्वेश्चन आएंगे ही, जरूर आएंगे, और हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही। और 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, ये तो सभी को पता है। एंड मैंने बताया कि यह एक मॉडल पेपर है, तो हम सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करते चलते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन नंबर ये आ जाता है जो कि रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपका होता क्या है, देखो इसका पैटर्न मैं बता दूं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होगा रीडिंग, जिसमें आपके 2 पैसेज आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। आपको पैसेज क्या मतलब ये गद्यांश टाइप हिंदी में कहें तो इसको आपको पढ़ना होता है, फिर उसके 5 क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। फिर एक सेकंड आएगा, उसको पढ़ना है, 5 क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। यही आपका सेक्शन 1 कहलाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस इसको पैसेज को अच्छी तरीके से केयरफुली रीड करना है एंड इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। सो इसको आप रीड करते हुए, इट वाज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। देखो चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, डेट आपको बताई गई है 26 मार्च 1974 एंड उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है। नाम यहाँ पे देखो ट्री कट्स को लेकर के यहाँ पे कुछ चर्चा है भाई। विलेज गर्ल का नाम यहाँ पे क्या बताएगा, गौरा देवी कुछ, है ना। तो इस तरीके से आपने पूरा ऊपर से मैंने बता दिया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। On which date did the event described in the above passage take place? So correct answer is 26 March 1974. So correct answer is option number A. Next question, in which district of Uttarakhand did the event occur? So correct answer is Chamoli district. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। So B number option is Chamoli. Next question, who led the village woman in the event? Gora Devi, Indira Gandhi, Rani Lakshmibai, Sarojini Naidu. So correct answer is Gora Devi, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो ठीक है। अगला कहता है कि what action did the village woman take up protect the trees? So correct answer, they cut down the trees themselves, they protested by writing letters, they hugged the trees. So correct answer is they hugged the trees because वो क्या हो गए, वो पेड़ों से लिपट गए, इस तरीके से गले लगा लिया कि पहले हमें काटो तब पेड़ काटने देंगे। अगला कह रहा है कि what was the outcome of the villagers action? The trees were cut out, The woodcutters went away without cutting trees. So correct answer is, है ना, मतलब जो लकड़हारे थे, वुडकटर्स थे, वो बिना पेड़ काटे उन्हें वापस जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सेकंड पैसेज के साथ आ जाता है। देखो आप लोगों को अगर वार्षिक के लिए अर्धवार्षिक के लिए अगर अच्छी तरीके से पेपर चाहिए है ना, मॉडल पेपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं अपना देखो कुछ पेपर क्या होते हैं लीक वगैरह हो जाती है ना, तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं आपको वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और क्या करना है आपको, और आपको साथ ही व्हाट्सएप पे भी अपडेटेड रहना है ना। तो देखो क्वेश्चन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको लीक करा के पेपर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगा जो बिल्कुल आपको 100% गारंटी के साथ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने 80-20 रूल तो पढ़ा ही होगा भाई, है ना। तो उसी से आपका एग्जाम आता है। सेकंड पैसेज आपका आ जाता है 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। शरद वाज इन क्लास 8, भाई शरद की बात हो रही है, वो टीवी देखता है बहुत ज्यादा और क्लास 8 में पढ़ता है, और ये सारा इसको मैटर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट क्लास वाज शरद स्टडीइंग, भाई पहली लाइन में पहला ही शब्द दिया गया, देखो है ना, शरद। व्हाट वाज शरद फॉन्ड ऑफ डूइंग? सो आंसर के ऑप्शंस देखेंगे भाई पहले तो। प्लेइंग करके, रीडिंग, तो वाचिंग टीवी, मैंने कहा ना टीवी देखता है। अगला कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू शरद बिकॉज ही केप्ट वाचिंग टीवी? तो he because thin, he because fat and tired easily. So correct answer is he because tired and easily fat. Next question, what did Sharad's father call him when he couldn't fit in the chair? Couch potato. So correct answer is couch potato. Next question, what was the result of Sharad playing with his friends? He fit in a chair again, he bought a new chair, so he fit in the chair again. ठीक है। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। सेक्शन बी में आपका पूछा क्या जाता है, देखो सेक्शन बी में ज्यादा कुछ नहीं होता है आपका, केवल 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्या, एक आपको पैसेज दिया जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। आपको इसके देखो क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे इसमें कि क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने नहीं, आपको इसमें नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। आपको एक सुटेबल टाइटल देना होता है, यानी कि इसमें किसके बारे में बात करी गई है, आप इसका टाइटल क्या दे सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेंगे भाई, जूम कर लेते हैं थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं, इतना, ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो आपने से पढ़ा फ्रेंडशिप इज अ क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, आप यहाँ पे समझ गए कि फ्रेंडशिप के बारे में इसमें बात हो रही है, तो आप इसका टाइटल
आसानी से दे सकते हो। फ्रेंडशिप के बारे में, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इस तरीके से इसका टाइटल दे सकते हो। एंड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं भाई, तो नोट्स में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो कि फ्रेंडशिप की क्वालिटीज क्या होती हैं। देखो फ्रेंडशिप क्वालिटीज आर लाइक काइंडनेस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, है ना, और टीच। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। एंड आप इसको और भी पॉइंट्स में वितरित कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप, इस तरीके से नोट्स। तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो ये रहेगा आपका आंसर, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इसका आप टाइटल लिख सकते हो। नोट्स इस तरीके से आप बना सकते हो, और जैसे मैंने बताया वहां से भी आप सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको रीड करना है केयरफुली। एंड आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, टीसी। अथवा हम कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्टे विद द ड्यूरिंग समर वेकेशन। आपको समर वेकेशन अपने फ्रेंड के साथ बिताना है, व्यतीत करना है भाई। इसको आप लेटर लिखेंगे, भाई आजा, ठीक है। सबसे पहले तुम आपकी टीसी की एप्लीकेशन, अब देखो ये याद रखना कि जो नाम यहाँ पे दिया गया है, आपका नाम निशी दिया गया, भले ही आप निशे हो भाई, तो लेकिन निशी लिखना पड़ेगा। स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, यही लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने वही लिखा है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। सब्जेक्ट क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर इश्यू, आप इश्यू लिख सकते हैं, इश्यूएंस लिख सकते हैं, ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इस पे प्रकार से आगे लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम निशी, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और जिस प्रकार से आपको याद है वैसे रख लेना, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, ठीक है। और योर ओबिडेंटली फेथफुली इस तरीके से लिख सकते हो, और इन निशी आप नाम लिखते हो, डेट जरूर से डालना। अथवा का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके अथवा वाले का आंसर, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आपका लेटर है, ठीक है, निशी आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। अगला आपका राइट एन एसे ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक्स, भाई किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है, ऑन एनी वन टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। सो साइंस मेक आवर लाइफ इजियर, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माय बेस्ट फ्रेंड, एन इंडियन फेस्टिवल। किसी एक पर कर लेना भाई, ठीक है। इन निबंध को मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ बता रहा हूँ केवल इनका, ये रहेगा सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का, ठीक है। पैराग्राफ बताया, निबंध ज्यादा लिखा जाता है। और 5वें नंबर का आता है आपका, लास्ट यू वेंट ऑन अ पिकनिक विद योर फ्रेंड, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको लिखना है इस पिक्चर को देख करके, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, वो आपको इंग्लिश में छापना होता है, सीधी बात है। यहाँ पे देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, एंड देखो इसमें बात भी कर रही है, लास्ट यू वेंट अ पिकनिक, पिकनिक पे गए हो आप सभी फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे खाना खा रहे हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़िया सा, है ना। तो ये सारा कुछ आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना होता है। इसका आंसर आप इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, ये रहेगा, लास्ट संडे आई वेंट टू अ पिकनिक, आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माय फैमिली टू अ नियर बाय लेक। फैमिली की जगह फ्रेंड कर देना, बाकी कंप्लीट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेक्शन आपका ग्रामर का सेक्शन आता है। इसके बाद आपका सेक्शन डी आएगा, जो कि टेक्स्ट बुक का आपका होता है, ठीक है। हम इनके आंसर देख लेते हैं एक एक से, बिल्कुल सही, ठीक है। पहले कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स सनराइजेस इन द ईस्ट, तो द, देखो कोई भी ऐसी महानतम चीज है, कोई भी ऐसी प्राकृतिक चीज है, उसके लिए द का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। अगला कह रहा है कि यू हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस अ मॉर्निंग, देखो भाई मॉर्निंग, इवनिंग, ये हमारी चीजें अगर होती हैं, ठीक है, तो हम इसमें सिंस का यूज करते हैं, सिंस, ठीक है, सिंस। अगला कह रहा है कि वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइव्ड, अराइव, सो करेक्ट आंसर इज अराइव्ड, ठीक है। एंड ऑप्शन इज अराइव्ड। अगला है आपका, वी वॉक केयरफुली बिकॉज you will fall down, what you will fall down and you will fall down, otherwise you will fall down, so correct answer is otherwise आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि he is a engineer, he is an engineer, he is the engineer। इसमें आपको ये अंदाजा होता है, आपका जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपका जो वर्ड आ रहा है अगला, उसमें व्यंजन है या स्वर, हिंदी वाला, ठीक है। इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। सो हमारा क्या आ रहा है भाई, स्वर आ रहा है इंजीनियर में, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर एन के साथ खत्म हो जाएगा, एन इंजीनियर, ठीक है, एन। अगला कह रहा है कि वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, ऑन अप्रैल, लेट अप्रैल। देखो भाई मंथ की बात की गई है, यहाँ पे कोई डेट वगैरह आपको नहीं दी गई, तो आप इन का यूज करेंगे, ठीक है, इन अप्रैल, ठीक है। अगला कहता है कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अब देखो डेट है यहाँ पे जनवरी 26, सो ऑन का यूज करेंगे, ऑन जनवरी 26। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग, सो करेक्ट आंसर इज बिकम, सॉरी बिकम, बिकम्स नहीं, ठीक है, आपको आंसर लिखना होगा बिकम, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें नंबर क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज ही सॉ एलिफेंट, करेक्ट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, ए एलिफेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो हम अभी देख करके आए हैं भाई कि अगर हम यहाँ पे स्वर देखें तो हम एन का यूज करते हैं। ही सॉ एन एलिफेंट, भाई क्या होगा, ही सॉ ए की जगह आपको एन लिख देना, ही सॉ एन एलिफेंट, दिस इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट, अवर वी प्रोटेक्ट ट्रीज, फॉरेस्ट, एंड ये आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, एक आपको इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है, इसको आपको रीअरेंज करते हुए जंबल्ड वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आप 8th क्लास में इसको भी पढ़ करके आए थे, ठीक है। सो जंबल्ड वर्ड्स को आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है इनको। सो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, तो बी लिखेंगे सबसे पहले, बी, फिर अपना क्या वर्ब लेंगे भाई, है ना, तो बी शुड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपको आंसर इसका बना देता हूँ मैं, ये रहेगा आपका आंसर इसका सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। हम जल्दी यहाँ पे आपको सारे आंसर 8 के 8 के आंसर आपको दिखा चुके हैं, ये 8 के कंप्लीट कर लेना। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है, जिसमें
हमारे काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। पहला कहता है व्हाट डिड टॉमी फाइंड, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। सो इसका करेक्ट आंसर देखो भाई, ये तो मैंने इसके आंसर बता दिए, ठीक है। 7वें के उत्तर बताई थी मैंने, है ना। अब 8वें के उत्तर ये सारे यहाँ से देख लो आप, ये रहेंगे 8वें के उत्तर, है ना, ये रहेंगे वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। एंड सेक्शन डी में आ चुके हैं हम। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, सो करेक्ट आंसर आप करेगा एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज येलो would mean, so yellow would mean is falling leaves, so correct answer is falling leaves. Next question, which award was given to Evelyn in 1991, so painter of the year, teacher of the year, soloist of the year, so correct answer is soloist of the year, option number C. Next question, where did Bismillah play the Sahnai on 15th August 1947, so Red Fort is the correct answer. Next question, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है, read the following extract from your prose, ये आपकी प्रूफ से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया आपको जो कि क्वेश्चंस के साथ है, इसको आपको पढ़ना होगा एंड इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 3 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन इन द हेड, सो आइजैक एसिमोव इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, सी हेटेड स्कूल, सो सी हेटेड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन इंग्लिश। सो अगर आप इसमें इसका आंसर देखो तो इसमें ये देखो, आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, इसमें हिस्ट्री है, इसमें इंग्लिश है, तो गलत होगा यार। अगला हमारे एक और ऑप्शन दिया गया इसका इन जियोग्राफी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर का पार्ट बी क्वेश्चन आ जाता है जो कि कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोएम, सॉरी पोएम का ये एक्सट्रैक्ट आपको विंड पोएम से दिया गया है। एंड सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोएट आस्किंग द विंड टू डू, सो ब्लो जेंटली, ब्लो स्ट्रांगली, सो करेक्ट आंसर ब्लो जेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट मेंशन्ड एज समथिंग द विंड एंड द विंड माइट ब्रेक और स्कैटर, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट, जो रिक्वेस्टिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे वो। सो अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पे आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं और बेसिकली इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। सो सब्सक्राइब करना और भूल मत जाना। बाय बाय।